हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है, अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर शुरू करा हुआ है और उसमें अपन ने एक पॉलिसी पढ़ी थी कौन सी ईयर की, 1991, जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नहीं बच्चों, आप साइंस के नहीं, कॉमर्स के बच्चे हैं। तो एल से लिबरलाइजेशन, एल इज इक्वल टू लिबरलाइजेशन, पी इज इक्वल टू प्राइवेटाइजेशन, एंड जी इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन। मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि एलपीजी का मतलब क्या था। लिबरलाइजेशन मतलब जो भी कह सकते हो आप, एक रेगुलेशंस थी उसको कम कर देना। मेन ये कह सकते हो, एक कंक्लूजन लिबरलाइजेशन पॉलिसी का ये है कि मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे, कोटास थे, उन सबको रिड्यूस कर देना। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, मींस एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी, या कह सकते हो इन बिजनेस, और इन बिजनेस। ठीक है। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन, मीन्स जो अपनी इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी, उसको हैंड शेक करवाना। हैंड शेक करवाना मतलब हाथ मिलाना। किसके साथ? अदर इकोनॉमीज के साथ, अदर्स इकोनॉमी। मतलब कह सकते हो आप, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो अदर कंट्रीज है उसके साथ ट्रेड चालू कर देना। मतलब कह सकते हो एक, आप कह सकते हो इसको ग्लोबलाइजेशन को, कि फॉरेन जो करेंसीज है, फॉरेन एक्सचेंज करना। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज होती है, कह सकते हो जो डॉलर्स होते हैं, जो कि मैं कह सकते हो रुपीज होते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फॉरेन कंट्रीज, तो उसको कह सकते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब बिफोर 1991 मीन्स नो एलपीजी पॉलिसी, आफ्टर 1991 यस एलपीजी पॉलिसी। ठीक है। कि मतलब पहले कैसे चल रहा था 1991 से पहले, जब तक ठीक था, जब सब कुछ कह सकते हो आप अपना स्वदेशी अपना रहे थे, जो कंट्री में बन रहा था उसी को यूज कर रहे थे और उसी को बेच रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी पॉलिसी आई, तो उसका इम्पैक्ट अपने बिजनेसेस में, अपने एंटरप्राइजेस में, या अपनी कंपनीज में, या कह सकते हो अपनी इकोनॉमी में क्या क्या हुआ। ठीक है। पहला आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। ठीक है बच्चों, इसके लिए अपन एग्जांपल पढ़ते हैं फोन का। आप बात करते हैं आज से 30 साल पहले की, 30 years बैक। तब आप किसी को भी कहते थे कि भाई मुझे फोन परचेज करना है, ये आपका क्वेश्चन हुआ करता। तो उसके बदले में सॉल्यूशन, या कैसे उसके बदले में क्या आंसर मिला करता, भाई नोकिया का फोन ले ले, नोकिया का फोन ले ले। लेकिन अब अगर आप आज की बात करते हैं, टूडेज, या कह सकते हो 2021 में, क्वेश्चन ये सेम, फोन परचेज करना है भाई मेरे को, कौन सा फोन लूं? अब आंसर क्या मिलता है भाई? सुन, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, एंड कह सकते हो मैनी मोर। एंड मैनी मोर मीन्स कि जो, अब अगर आप मान लो ये पॉलिसी जो है 1991 की एलपीजी पॉलिसी है, अगर ये पॉलिसी नहीं आती तो आज के टाइम पे जो एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो जैसे फोन है वो ना होते, और खाली कौन सा फोन होता? नोकिया होता।
तो मतलब कह सकते हो कि जब से एलपीजी पॉलिसी आई है मार्केट में, जो कह सकते हो डीलर थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो एक तरीके से इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने के कारण जो इनके बीच में है कंपटीशन, वो इंक्रीज हो गया। क्योंकि अब एप्पल वाला चाहता है कि मेरा फोन बिके, सैमसंग वाला चाहते हैं मेरा, वन प्लस वाले कहते हैं मेरा, वीवो वाले कहते हैं मेरा, और ओप्पो वाले भी कहते हैं मेरा। और ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी चीज के लिए, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि एक तो सेम कह सकते हैं प्रोडक्ट डील करते हैं, एक जैसे एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, ये फोन में डील करता है। और पहले कौन खाली डील क्या करता, नोकिया, जिसकी वजह से एलपीजी पॉलिसी आने की वजह से एक कंपटीशन कह सकते हो बढ़ गया। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, कौन सी थी, एलपीजी पॉलिसी, Indian company had to face all-round competition, which means competition from the internal market and the competitors from the MNCs. MNCs या कह सकते हैं आप जो फॉरेन कंपनीज है, या कह सकते हो जो प्राइवेट कंपनीज है, companies which could adopt latest technology and which were having large number of resources could only survive and face the competition. Many companies could not face the competition and had to leave the market. For example, prior to 1991, banking sector, insurance, telecommunication, etc. was only with public sector enjoying the monopoly, whereas now so many private banks, airlines and telecommunication companies have entered in the race of competitions. मैं इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे कह सकते हो आप, जो मेरे ग्रैंडफादर है, जो मेरे फादर बताते हैं मेरे को कि उनके टाइम में जब उनको एक लैंडलाइन का कनेक्शन लेना पड़ता था, लैंडलाइन का कनेक्शन, इफ दे वांट टू टेक अ लैंडलाइन कनेक्शन, देन जब क्या होता था, तब उनको फीस तो पे करनी पड़ती थी, फीस तो अभी भी पे करनी पड़ती है, फी पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेटिंग टाइम होता था, वेटिंग टाइम क्या क्या होता था, 2 महीने, 2 to 3 months, या उससे भी ज्यादा और मोर। मतलब अगर आपने आज, आपका है कि मान लो आज 3 अक्टूबर 21 है और आपने आज दिया है, तो कहीं जाके दिसंबर में लगेगा, दिसंबर 21। मतलब इतना टाइम अपने को वेट करना पड़ता था। लेकिन जब से नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, एलपीजी आई है, तब बहुत सारे कह सकते हो, अगर आप देखते हो कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके पास जनरली बीएसएनएल का कनेक्शन पाता है। लेकिन जब से जो एलपीजी पॉलिसी आई है, तो नए नए टेलीकॉम सेक्टर आ गए हैं। देखिए जैसे कह सकते हो आप, एक जियो, मेन जियो हो गया, एयरटेल कह सकते हो, वीडियोकॉन कह सकते हो, वीडियोकॉन अब नहीं रहा, लेकिन जो ये एलपीजी पॉलिसी आई थी उसके रिलेटेड उसके बाद काफी सारी कंपनीज आई थी। ठीक है, मतलब एक एलपीजी पॉलिसी से, या फिर कह सकते हो 1991 में जो पॉलिसी आई थी, उससे काफी स्टिफ कंपटीशन हो गया था। क्योंकि जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, जो बहुत सारे कह सकते हैं कंपनीज जो इसमें डील करती थी, वो अपनी कंट्री में आ चुकी थी। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, क्या इसका मतलब सर? अब जितने भी आप पॉइंट पढ़ेंगे इम्पैक्ट के, दो केस लेंगे इसमें, बिफोर 1991 या सकते हो आफ्टर 91, एलपीजी या सकते हो नो एलपीजी, यस एलपीजी। ठीक है बच्चों, नो एलपीजी आप लगभग क्या कह सकते हो, एक नोकिया का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कह सकते हो फोन्स का ले लेते हैं इस बारे में, नोकिया का लगे फोन्स, जो प्रोडक्शन होती थी, कैसी होती थी प्रोडक्शन। अब इसको नोकिया को भी पता था, फोन लेते हैं अपन नोकिया का, क्योंकि उस समय कह सकते हो अपन नोकिया का ही फोन चलता था। अपन करते हैं नोकिया की बात, तो नोकिया वालों को पता था कि हमारी मोनोपोली है, मोनोपोली है नोकिया की। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे वैसा कस्टमर खरीद लेगा। मीन्स उस समय कैसे प्रोड्यूसर मार्केट होती थी बिफोर 1991, कि जो अपन ने प्रोडक्ट बना लिया वो बिक जाएगा। मतलब उनको लगता था कि अपन एक नोकिया है, उसने एक फोन बना दिया, वो एज्यूम करते थे ये सेल हो जाएगा, और हो भी जाता था। लेकिन अब कौन सी 1991 के बाद क्या होगी, कह सकते कंज्यूमर मार्केट हो गई। क्यों? अब नोकिया की जगह कह सकते हो आप सैमसंग आ गया, एप्पल आ गया, और वीवो। अभी अपन थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वीवो आ गया, लेकिन नोकिया पहले क्या बनाता था, कीपैड फोन। लेकिन जब से एलपीजी पॉलिसी से नई नई कंपनीज, नई नई एमएनसीज आई, तो उन्होंने नए नए कंसेप्ट चालू करे। कैसे चालू करे, टच पैड। पहले तो कहते कह सकते हो हार्ड टच पैड आता था,
फिर सॉफ्ट टच पैड आने लगा। पहले वायर्ड चार्जिंग होती थी, वायर्ड चार्जिंग, अब वायरलेस चार्जिंग होती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग कंपनीज के आने से वो नई नई चीजें लेके आ रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो और डिमांडिंग बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो फोन थे उसको अगर इसको मोड़ते थे या इसको मोल्ड करते थे तो क्रैक हो जाता था, या इसके ऊपर उसको फोल्ड करते थे वो क्रैक हो जाता था। लेकिन अब ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं जो आप उसको फोल्ड करते हैं तो उसको कुछ नहीं होता। मतलब जैसे जैसे नई नई कंपनीज आई, नए नए प्रोड्यूसर आए, उसी से जो कस्टमर था उसकी नीड बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी, इसको और क्या चाहिए। अब ऐसी ऐसी जो कस्टमर है वो कहते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हम सोचे वो फोन में चलने लग जाए। Prior to new economic policy, there were very few industries or production units. As a result, there was shortage of product in every sector. तो ये कह सकते हो आप बहुत ही मिनिमम, ये कह सकते हो बिल्कुल ना के बराबर प्रोड्यूसिंग यूनिट थे, क्योंकि उनकी एक मोनोपोली थी। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, दैट इज प्रोड्यूसर्स बिकेम की पर्सन्स इन द मार्केट। मतलब जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना दिया वो बिक जाएगा। But after new economic policy, many more businessmen joined the production line, and various foreign companies also established their production units in India. As a result, there was surplus of products in every sector. This shift from shortage to surplus brought another shift in the market, that is producer market to buyer market. The market become customer oriented, क्योंकि अब कस्टमर के पास एक तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए और वो चॉइस भी कर सकता है। एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय द कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, मतलब कह सकते हो आप एक कैशबैक, कह सकते हो पॉइंट्स मिलेंगे आपको। नाउ डेज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे नई कंपनीज आई उन्होंने नए नए डिजाइन लाए, नए नए प्रोडक्ट लाए, जिसकी वजह से जो कस्टमर थे उनकी भी डिमांड बढ़ी कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, जिसकी वजह से एक ऐसा कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपन लेते हैं इसका टीवी का। ठीक है, 1991 बिफोर नो एलपीजी, 1991 आफ्टर यस एलपीजी। अगर आपके पास कोई भी मान लो जो भी उनके घर में जैसे मान लो कोई पुराना टीवी वगैरह पड़ा है और वो देखते हैं, तो क्या उसकी जो टीवी है वो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में था, मतलब उसमें आप अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता था, अगर उसमें आप कोई कह सकते हो कलर्ड फोटो या कह सकते हो आप कलर्ड वीडियो वगैरह चलाते तो उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। और जो उसकी थिकनेस थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब जो उसकी थिकनेस है वो बहुत ज्यादा थी, और जो उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही लो थी। लेकिन आज के टाइम पे टीवी तो कह सकते हो आप, कहते ही नहीं, उसको कहते हैं एलईडी या स्मार्ट टीवी। उसके अंदर सब चीज कह सकते हो आप कलर्ड, उसके अंदर आप इतने वेरिएंट देख सकते हो, मतलब कलर्ड में भी कह सकते हो आप एक, अगर आप मान लो जैसे मान लो एक कह सकते हो एक कलर है ब्लू, ब्लू में बहुत सारे जैसे आते हैं वेरिएंट ब्लू, कह सकते हो एक क्लाउड वाला जैसे जो स्काई वाला ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया, ऐसे कह सकते हैं काफी सारे ब्लू आते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर दिख सकता है कि ब्लू कौन सा कलर है। फिर आता है थिकनेस, थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती, कह सकते हैं मोस्ट थिन कह सकते हो आप होते हैं, मोस्ट थिन। क्वालिटी मतलब कह सकते हो उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट जो कह सकते हो जो क्वालिटी होती है उसको देखने की वो 4K की होती है। मतलब जब से नई टेक्नोलॉजी आई, नहीं जब से नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है। पहले टीवी था, फिर एलसीडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया, फिर स्मार्ट टीवी आया, बाकी पता नहीं क्या क्या आ सकता है। मतलब हर एक मतलब कह सकते हो कि एलपीजी पॉलिसी से जो भी टेक्नोलॉजी थी उसमें काफी सारे चेंजेस आए। अब कह सकते हो कि जो पहले कह सकते हो एग्जाम्पल ले लो आप फर्नीचर का ले लो, जो फर्नीचर पहले बनता था वो सारा हाथ से बनाते थे, कह सकते हो बाय हैंड। लेकिन आफ्टर एलपीजी पॉलिसी ऐसी ऐसी मशीन आ गई जिसके अंदर आपको आप खाली अपना डिजाइन दे दो और उसके ऊपर कमांड सेट कर दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी,
देयर वाज अ स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली। मतलब जो कंट्री के विद इन प्रोड्यूसर थे, खाली उनके बीच में कंपटीशन था, बाहर वाला कोई भी नहीं आता था। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द वर्ल्ड क्लास कंपनीज the world class competition started, and to stand this global competition the companies need to adopt the world class technology। क्योंकि अगर मान लो एक कह सकते हो एक एरिया है, मान लो ये अपनी इंडिया है और इसके अंदर पहले ए और बी प्रोड्यूसर थे, खाली ए और बी, तो ये आपसी में कह सकते हो एक सुलह बना के कह सकते हो कह सकते हो एक अंडरस्टैंडिंग बना के प्रोडक्शन कर सकते थे। लेकिन अगर बाहर से सी डी और ई भी आ जाए, इनके पास तो बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो ए और बी को इनके साथ चलने के लिए इनके पास भी बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टू adopt and implement the world class technology, the investment in research and development department has to increase। मतलब इनको भी ए और बी को अपने जो डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि वो ज्यादा रिसर्च करे, नई नई टेक्नोलॉजी बनाए, ताकि हम सी और डी के साथ कंपटीशन में खड़े हो सके। नेसेसिटी फॉर चेंज, इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। कैसे दी बेस्ट एग्जांपल है, जो नोकिया था वो अपने टाइम में कैसे एक टॉप ब्रांड था। अगर कोई भी बंदा कहता था हमें फोन चाहिए तो खाली नाम आता था नोकिया का। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे जैसे प्रोड्यूसर चेंज आए, तो उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आई, और नोकिया को भी लोगों ने कहा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करो, एंड्रॉइड लेके आओ, उसमें उसमें अच्छी क्वालिटी लेके आओ। लेकिन नोकिया ने नहीं करा ऐसा। जब नोकिया ने ऐसा नहीं करा तो क्या फिर किसी उसका जो वर्क है वो शट डाउन हो गया। मतलब एक नेसेसिटी आ गई कि आपको अपने हिसाब को, अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा। Prior to 1991, business enterprise could follow stable policies for a long period of time। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी, वो बहुत ही कम थी। But after 1991, the business enterprise have to modify their policies and operation from time to time। क्योंकि नए प्रोडक्शन यूनिट्स आ गई, उनकी जो डिमांड है वो भी अलग अलग हो गई। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ऐसा क्या है, मतलब नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आप कह सकते हो एक लेबर को, जो आपके ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनको डेवलप करना किस बारे में, कि वो नई नई चीज बनाए, एक तरीके से उनको एक स्किल सिखाना, ताकि वो जो अपना कस्टमर है उसको समझा सके, उसको कन्विंस कर सके। Before 1991, Indian enterprises were managed by inadequately trained personals। मतलब जो पहले के जमाने में कह सकते बिफोर 1991 ट्रेंड पर्सोनल्स नहीं होते थे, मतलब उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन था या कह सकते उनका फाइनल प्रोडक्ट था, वो एक क्वालिटी कह सकते बेस्ट क्वालिटी का नहीं बनता था। लेकिन एलपीजी पॉलिसी के बाद उनको नई नई एजुकेशन मिली, नए नए पर्सोनल्स आए बाहर से, उनके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी, हाई नॉलेज थी, जिसकी वजह से जो अपनी इंडिया थी, ये कह सकते हो अपनी जो इंडियन एंटरप्राइज थी, उनको भी अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ा, उनको सिखाना पड़ा। न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हाई कॉम्पिटेंस, स्किल एंड ट्रेनिंग। Hence, Indian companies felt that they need to develop their human skills। मार्केट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब ये आप कह सकते हो जैसे मान लो ए और बी है, वो दोनों आपसी में नहीं जानते एक दूसरे को, तो दोनों को आपसी मिलाना, दोनों को एक दूसरे के बारे में बताना, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट, दैट इज प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट। मतलब जो बना लिया उसको बेचाओ किसी भी तरीके से। बट नाउ कंपनीज फॉलो मार्केटिंग कंसेप्ट, दैट इज प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। कह सकते हो आप ए एक हो गया अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, और बी होगी अपनी मार्केट। इन दोनों के बीच में एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि मार्केट को क्या चाहिए, और मार्केट को भी पता होना चाहिए, मार्केट मतलब कस्टमर, कि प्रोड्यूसर क्या क्या बना रहा है। मतलब दोनों को आपसी के बीच में समझना पड़ेगा, दोनों को बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। Prior to 1991, all the losses of public sector were used to be made good by government by sanctioning special funds from budgets। But today, the public sector have to survive and grow by utilizing their resources efficiently. Otherwise, these enterprises have to face disinvestment। On the whole, the policies of liberalization, globalization, and privatization have brought positive impacts on Indian business and industry। They have become more customer focused and have started giving importance to customer satisfaction। इसका मतलब सर, बिफोर आफ्टर एलपीजी
1991 एलपीजी 1991 जब जो भी अपने पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें जो भी लॉस होता था उसको गवर्नमेंट कंपनसेट कर देती थी। लेकिन अगर अब कोई भी पीएसयूज है उसमें जो लॉस होता है गवर्नमेंट कंपनसेट नहीं करती, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के पास पहले ही थोड़ा बजट आता है, गैस को थोड़ा बजट कम खर्चना चाहते हैं, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से जो पीएसयूज है वो कह सकते हो एक खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं, कह सकते हो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आते हैं। तो जो कह सकते हो जो फॉरेन कंपनीज होती है वो बात करती है गवर्नमेंट से, फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट से बात करती है क्या, कि जो अपनी ये पीएसयूज है इसका जो शेयर है इसको आप हमें दे दीजिए, क्या सकते हो आप 50%, 40%, 60% जो भी, जिससे हम इसको आप फंड करेंगे और इसको अंडरटेक कर लेंगे। तो मतलब लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर था जिसमें लॉस होता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वो एक तरीके से एक्वायर कर रहा है और उसमें अपना शेयर डाल रहा है। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर ऐसे कई स्पाइसेस है, ऐसे कई फूड्स है, ऐसी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो कि खाली इंडिया में बनते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे वो खाली इंडिया में रहते थे, इंडिया में बनते थे और इंडिया में रहते थे, क्योंकि पहले क्या सकते बैरियर्स थे, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं थी। लेकिन एलपीजी के आने के बाद एक प्रॉपर पॉलिसीज बनी, अपनी जो कंट्री अपनी इंडियन इकोनॉमी थी वो अदर इकोनॉमी के साथ जुड़ी, जो कह सकते हैं कि बैरियर्स था वो हटे, जिसकी वजह से जो अपने प्रोडक्ट थे वो आज बाहर भी जा सकते हैं। अगर आप खाली बाहर से इंपोर्ट करते रहते जो अपना कह सकते हो एक फॉरेन कह सकते हो अकाउंट था, या कह सकते हो फॉरेन डिपॉजिट थे या फॉरेन अकाउंट था, उसका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता। लेकिन आज के टाइम पे एलपीजी पॉलिसी आने के बाद अपा प्रॉपरली एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपन कह सकते हो जो अपना ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो भी सरप्लस तो नहीं है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, मतलब ज्यादा डेफिसिट भी नहीं है। द इंडियन बिजनेसमैन was facing global competition and the new trade policy made the external trade very liberal, मतलब कि आप कैसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको बस करना ही करना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने हैं तो इसके दो ही तरीके, या तो ज्यादा एक्सपोर्ट करो और इम्पोर्ट कम करो। Many Indian companies joined the export business and got a lot of success in that. Many companies increased their turnover more than double by starting export division. For example, the Reliance company, Videocon, MRF, Seat Tires got a great hold in the export market. क्योंकि उन्हें पता था अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो जो बाहरी कंट्री है उनके पास इस चीज की, जैसे मान फॉर एग्जांपल ए है फॉरेन कंपनी, बी इंडियन कंपनी है, बी को पता है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लो कंपनी के पास एक एक्स प्रोडक्ट है, बी को पता है, अपनी इंडियन कंपनी को पता है कि जो एक्स प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत हाई है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट को बेच देता हूँ, एक तो मुझे कैसे पैसे मिलेंगे, एक कह सकते हो आप फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, मतलब हर तरीके से इनका फायदा है। तो जिसकी वजह से इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। अब इसका आप कह सकते हो एक अच्छा असर भी और एक बुरा असर भी है। अच्छा असर ये है कि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, और बुरा असर ये भी है कि कई जो एसेंशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो अपने सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कह सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, यही थे। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है getsetcommerce। कोई भी डाउट हो, कोई भी चिंता हो, आप सीधा मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। और अगला टॉपिक जो है मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट कर देना वीडियो पे। थैंक यू एंड बाय बाय।